जी मैम। नमस्कार। कामधेनु યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપ સૌ જાણો છો એમ પ્રશિક્ષણ સત્રનું આજે 18મું સેશન છે અને એ સેશનમાં આપણી સાથે ડોક્ટર સુબ્રતો હટી જોડાયેલ છે। એમનો ટૂંકમાં પરિચય આપું તો સાહેબ ડેરી સાયન્સ કોલેજ આણંદ ખાતે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક તરીકે કાર્યરત છે અને આજે આપણી સાથે પ્રોબાયોટિક ડેરી ખોરાકના સ્વાસ્થ્યમાં શું ફાયદાઓ છે એ વિષય પર વિગતવાર ચર્ચા કરવાના છે। તો હું સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તે પોતાની વાત રજૂ કરે। ડોક્ટર સુબ્રતો। मैं स्टार्ट करूं? यस सर। ओके, सो मैं जस्ट एक पूछने का है, इसमें फार्मर्स लोग रहेंगे कि वो सर अभी क्या है ना, अभी रिकॉर्ड करके हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे डालेंगे। ओके ओके, ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर, इट इज विजिबल। ओके ओके, एंड साउंड भी ठीक आ रहा है ना, वॉइस? यस सर, यस सर। ओके, सो मेरा जो टॉपिक है ये है एप्लीकेशन ऑफ प्रोबायोटिक्स ऑन ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट्स। मतलब प्रोबायोटिक लेने से हमको क्या क्या फायदा हो सकते हैं, इसके ऊपर आज का वेबिनार है। सो सबसे पहले तो मैं कामधेनु यूनिवर्सिटी का बहुत आभार मानता हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में। आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रहा है, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये प्रोबायोटिक क्या है, ये एक अच्छी बैक्टीरिया है जो आपको आपके हेल्थ को अच्छा रखे, आपको बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता दे सकते हैं। सो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या है। और ये प्रोबायोटिक्स हम खाते हैं, जो हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो है, जैसे दही है, छाछ है, लस्सी है, श्रीखंड है, बहुत सारे हैं जो हमारे गुजरात में बहुत फेमस है। और आपको पता है बहुत सारे डेयरी कंपनीज है, जैसे अमूल तो इंडिया में तो है ही, पूरे विश्व में आपको पता है कि डेयरी में एक नंबर है। और हम वर्ल्ड के अगर कंपैरिजन करें तो दूध में तो हम सबसे पहले हैं। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क। सो प्रोबायोटिक और डेयरी प्रोडक्ट बहुत ही करीब करीब चीज़ें हैं। मैं आनंद में डेयरी साइंस कॉलेज है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आज के वेबिनार और जो भी ऑनलाइन के थ्रू हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स और उसके हेल्थ बेनिफिट्स, फिर फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं और उससे कैसे हम प्रोबायोटिक बोल सकते हैं, उसका रूल रेगुलेशन कैसे रहते हैं। और खास करके हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे जो विभाग है डेयरी साइंस कॉलेज जो आनंद में है, आप सब जानते होंगे, तो उसमें भी हमने काफ़ी सारा काम किया है प्रोबायोटिक्स में। करीब करीब 30-35 ईयर्स वी आर वर्किंग ऑन प्रोबायोटिक्स। हम 30-35 साल से प्रोबायोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे कल्चर्स हैं, बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं। प्रोबायोटिक बेसिकली सूक्ष्म जीवाणु है, जो आपको ये सारे बहुत सारे इसका जो साइंस है, इसका जो
खूबियां हैं जिसको हम हेल्थ बेनिफिट्स बोल रहे हैं, ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो ये फर्स्ट लाइन में, अगर फर्स्ट स्लाइड के एक लाइन आप देखेंगे, पिंक कलर में लिखा है, बिलियन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि डेली एप्पल खाना चाहिए, ऐसे मैं बोलता हूँ कि डेली आप प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए। प्रोबायोटिक्स आप डेली लेंगे तो वो जो अच्छा बैक्टीरिया है, जो प्रोबायोटिक्स जो है वो बहुत ही हाईली पोटेंटेड गुड बैक्टीरिया है, जो आपको बहुत सारे फायदा देंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप कोई भी फर्मेंटेड मिल्क खाते हैं तो उसके साथ ये प्रोबायोटिक्स होना चाहिए, अगर है तो आपके हेल्थ बहुत अच्छे रहेंगे। और एट द एंड ऑफ द सेशन, जब हमारा पूरा डिस्कशन चर्चा हो जाए, फिर हम इसके बारे में जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी क्लैरिफिकेशन होंगे, हम उसके रिलेटेड बात करेंगे। सो ये टॉपिक के प्रोबायोटिक्स क्या है, आपको थोड़ा ब्रीफ देने के लिए मैंने ये स्लाइड रखा है। इसमें आप देखेंगे एक फोटो है जो एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है एली मेचनिकॉफ। ये साइंटिस्ट जो है ये रशियन साइंटिस्ट है। इन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया था कि बुल्गारियन एक कंट्री है जहाँ पे कुछ लोग हैं जिसका तबीयत और हेल्थ बहुत अच्छा है, एंड दे आर लिविंग ए लॉन्गर देन द अदर कम्युनिटी। मीन्स वो लोग दूसरे जो वहाँ पे लोग हैं उनसे ज़्यादा दिन तक जी रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि इनका हेल्थ इतना अच्छा कैसे है, तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। उन्होंने सोचना शुरू किया और देखा कि वो लोग जो फूड खाते हैं, जो डेली डाइट है उनका, उसमें फर्मेंटेड प्रोडक्ट ज़्यादा है, अथवा प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो उसमें उन्होंने देखा कि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है क्या, इसमें है क्या चीज़, क्यों इनको इतना ज़्यादा हेल्दी बना रहा है, ये कोई ज़्यादा बीमारी नहीं हो रहा है। तो उनके ऊपर उन्होंने पूरा फूड हैबिट उनका स्टडी किया और देखा कुछ बैक्टीरिया होता है इस फूड के अंदर, जो बैक्टीरिया इनको हेल्दियर बना रहा है, इनका लाइफ स्पैन बढ़ा रहा है। तो उन्होंने फिर उस बैक्टीरिया के ऊपर सोचने लगा कि है कौन सा बैक्टीरिया। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो बोल सकते हैं हम प्रोबायोटिक की और ये अच्छे बैक्टीरिया की, ये 19700 में मेचनिकॉफ करके जो रशियन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया। और फिर इसका नाम जो है 1965 में लिली एंड स्टीलोएल, इन्होंने इसका नाम दिया इस बैक्टीरिया का, जो अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स है, जिसके बहुत सारे खुफियां हैं, वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और उन्होंने बोला इसका नाम रखेंगे प्रोबायोटिक्स। प्रो मीन्स लाइफ, बायोटिक्स मीन्स जो जिससे आपको अच्छे हेल्दी लाइफ मिले, इसलिए बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रो बायोलॉजी, प्रो मीन्स आपका हेल्थ अच्छा रहे, बायोस मीन्स बैक्टीरिया, और लॉजी मीन्स उसके ऊपर जो स्टडी है प्रोबायोटिक्स। इसमें हम इसके जो माइलस्टोन है कि ये प्रोबायोटिक्स कॉन्सेप्ट कैसे आया, धीरे धीरे इसका जो लोग ने जो इसको रिसर्च किया, मीन्स शोध जो है वो करते गए, और आफ्टर सम टाइम दे फाउंड दैट दिस बैक्टीरिया इज हाईली पोटेंट, और उन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया बहुत अच्छा है। तो 1857 में लुइस पैस्चर, इन्होंने लैक्टोबैसिलस जो है ये बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है और इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, वो उन्होंने बताया। और फिर 1878 में जोसेफ लिस्टर, इन्होंने सबसे पहले लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है जो प्रोबायोटिक माना जाता है, वो उन्होंने सबसे पहले ये लैक्टोबैसिलस को शोध के निकाला। सो ही डिस्कवर्ड द लैक्टोबैसिला इन 1878। उसके बाद 1899 में हेनरी टीजर, इन्होंने बिफिडोबैक्टर, दूसरा एक प्रोबायोटिक सूक्ष्म जीव, ये शोधी इन्होंने, हेनरी टीजर ने। और फिर 1905 में एली मेचनिकॉफ, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये एक्चुअली बताया कि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में बहुत सारे खूबियां हैं, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से ये लोगों को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहा है। और 1930 में जाके मिनरू सिरोटा करके एक साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट है, जापान से है, इन्होंने कहा कि इस बैक्टीरिया से मैं कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगा और वो प्रोडक्ट जो पिएंगे उनको बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेंगे। आपको पता है ये जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलता है, याकुल्ट, याकुल्ट करके एक फर्मेंटेड मिल्क है, जिसमें मिनरू सिरोटा का जो बैक्टीरिया है, इन्होंने जो बैक्टीरिया शोध करके
निकाला उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस केजाई सीरोटा, उनके नाम से बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। और उन्होंने वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट बनाया याकुल्ट, और दैट प्रोडक्ट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो एक प्रोडक्ट जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सो ये था ये प्रोबायोटिक्स की माइलस्टोन बोल सकते हैं, हिस्ट्री बोल सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे प्रोबायोटिक्स के ऊपर लोगों ने सोचा, उसको कमर्शियलाइज किया, उसके सारे खुफिया निकाला, बहुत सारे टिल डेट मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि वो 1857 में शुरू हुआ और आज खत्म हो गया उसका रिसर्च, नहीं, अभी भी टिल डेट आज भी इसके ऊपर काम चल रहा है, शोध चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि आज भी, मैं 2018 का बता रहा हूँ, 2018, इसमें आज 2018 सिर्फ एक साल में ये प्रोबायोटिक के ऊपर 4900 पेपर्स पब्लिश किया गया है, सिर्फ एक साल में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना रिसर्च होता है, ठीक है। और नाउ हम देख सकते कि प्रोबायोटिक के साथ हमारा हेल्थ का रिलेशन क्या है। तो ये जो इंटेस्टाइन है, जहाँ पे हम गाट बोलते हैं, GUT, गाट, इट कंटेन्स अराउंड 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, गुड एंड बैड बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कम से कम 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, जिसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया भी है। बट दैट इंटेस्टाइन इज filled with crores bacteria. फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेस्टिनल माइक्रो इकोसिस्टम, इसमें लिखा है कि आपका जो इंटेस्टिन है, मतलब जहाँ पे आपके बैक्टीरिया आपका जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसको बिगड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है, जो आपको कोई डिजीज़ होता है, कोई आप किसी डिजीज से आपको प्रॉब्लम होते हैं, तो आपके इंटेस्टिन में जो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीव है, उनका भी जो परसेंटेज है, उनका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका भी जो नंबर्स है, वो चेंज होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया उस टाइम कम हो जाते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया है उसका नंबर बढ़ जाते हैं। सो पहला बोल रहे हैं एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स इनटेक, मतलब अगर आपको कोई बीमारी हुआ है तो आप डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। सो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो आपके शरीर में जाते हैं और जाके वो बैड बैक्टीरिया हो चाहे गुड बैक्टीरिया हो, सबको वो मार देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो अच्छे बैक्टीरिया थोड़ा बहुत वो भी निकल जाता है। माइक्रोवेल इन्फेक्शन होता है आपको, जैसे मान लीजिए आपको कोई फूड आप खाया कहीं बाहर से, और जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, आपको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई बैड बैक्टीरिया, जिसको हम पैथोजन बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, वो बैड बैक्टीरिया जो है वो आपके गुड बैक्टीरिया या फूड के साथ आ जाते हैं और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसके वजह से भी आपके अच्छे बैक्टीरिया का नंबर कम हो जाते हैं। फिर डाइट, जो खाना आप खाते हो, हाईली प्रोसेस्ड लो फाइबर फूड्स, मतलब जो फूड सबसे, जिसमें सबसे कम फाइबर हो। फाइबर मतलब क्या होता है कि इसको हम, जो चीज़ हम खा सकते हैं बट उस चीज़ को हम डाइजेशन या पाचन ठीक से नहीं कर पाते हैं, उसको फाइबर बोलते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्पिनाच, कोई भी स्पिनाच साग जो है वो आप खा सकते हो, लेकिन उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेलुलोज होता है प्लांट मटेरियल के अंदर, गाछ के अंदर, पौधे के अंदर, ठीक है। तो वो प्लांट मटेरियल जो है वो उतना इजीली डाइजेस्टिबल नहीं है हमारे इंटेस्टाइन और हमारे सिस्टम में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो आपका जो बैक्टीरिया है उनका खाना बन जाता है, हमारे लिए नहीं, वो उनके लिए अच्छा रहता है। लेकिन जिस फूड में ये सेलुलोज या फाइबर कम होते हैं, डाइजेस्टिबल, जो अनडाइजेस्टिबल जो फाइबर है, वो फूड अच्छे नहीं होते हैं। देन क्रोनिक डायरिया, कभी कभी डायरिया होते हैं आपको, जैसे साल्मोनेला है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजन होते हैं जो डायरिया करते हैं आपको बॉडी के अंदर। तो वो जब होते हैं तब भी आपका बैड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाते हैं, गुड बैक्टीरिया के नंबर कम हो जाते हैं। और स्ट्रेस, आज की डेट में कुछ ना कुछ स्ट्रेस लोगों को होते हैं, उसके वजह से भी आपके बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट होते हैं। इवन आपका इंटेस्टाइन में भी और बैक्टीरिया के ऊपर भी इफेक्ट होता है। इसमें कई सारा स्टडीज हुआ है, शोध हुआ है,
और उसमें प्रूव किया गया है स्ट्रेस जो है, ठीक है, वो भी आपके बैक्टीरिया के अच्छे और बैड बैक्टीरिया का कंपोजिशन को भी कंट्रोल करते हैं। और लाइफस्टाइल डिजीज मतलब क्या है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप आपका ज़्यादा टाइम तक आप कहीं एक जगह में बैठे नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। सो ये आपका लाइफस्टाइल में आता है, तो इसके ऊपर भी आपका हेल्थ का इम्पैक्ट है, और ये हेल्थ के इम्पैक्ट के साथ आपके बैक्टीरिया भी रिलेटेड है। कौन सा बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं? जो बैक्टीरिया अच्छे हो और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो आपको मैंने बताया कि आपका जो रोग प्रतिकारक जो क्षमता है वो आपको दे सकते हैं, ऐसा बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक्स बोल रहे हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बाइफिडोबैक्टीरिया इन्फेंटिस, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम, लैक्टोबैसिलस रैमनोसास। बट आप देखेंगे हर बैक्टीरिया के पीछे एक नंबर लिखा है, NCFM या 35264। समथिंग इज हैपनिंग, और कोई क्वेश्चंस है? आवाज आ रहा है इसलिए कि बिकॉज आई एम फीलिंग सम क्वेश्चंस और एनीथिंग। नो सर, क्वेश्चन जो ओके, होगा वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट में डिस्कस करेंगे ना, अभी तो कुछ नहीं ना, नहीं सर, नहीं क्योंकि सर, मेरे को कुछ मैसेज आ रहा है, ऐसा आवाज आ रहा है, इसलिए मैंने ये नहीं सर। किया। ओके ओके, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, आपको मैं बता रहा था कि बैक्टीरिया के नाम है, ये सब प्रोबायोटिक मतलब अच्छे बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया मोस्टली आप देखेंगे तो सारे अलग अलग कंपनियां, जो विदेश के कंपनी है, वेस्टर्न कंट्री के, जो फॉरेन कंट्रीज के जो कंपनी है, वही मेनली ये बैक्टीरिया को पूरे वर्ल्ड में सेल करते हैं। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा जो जिसका बैक्टीरिया चलता है, इसका नाम है क्रिश्चियन हेल्थ। ये डेनमार्क का कंपनी है। ये कंपनी यहाँ पे बैक्टीरिया सेल करते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आपके प्रोडक्ट के ऊपर। आपने दही बना रहा है, कि आप छाछ बना रहा है, कि आप चीज बना रहा है, कि आप श्रीखंड बना रहे हैं, जो आप बना रहे हैं उसके ऊपर उसको बोलने के कि मेरे को ये प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बनाना है, प्रोबायोटिक दही बनाना है, प्रोबायोटिक छाछ बनाना है, प्रोबायोटिक श्रीखंड बनाना है, तो वो आपको उनके कल्चर्स जो है, बैक्टीरिया जो है, वो आपको बता देंगे। इसमें काफी सारा कंपनी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर सेलिंग इट। और ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, ठीक है। हम जो दूध दही घर में बनाते हैं, हो सकते है उसमें ये बैक्टीरिया हो, बट वो प्रॉपरली कैरेक्टराइज नहीं है, ठीक है। इसलिए अमूल जहाँ पे जिस प्रोडक्ट में लिखता है कि ये मेरा प्रोबायोटिक दही है, तो उसमें ये जो बैक्टीरिया का नाम है, इस बैक्टीरिया में से कोई ना कोई बैक्टीरिया उसमें रहेंगे। तो प्रोबायोटिक जब कोई लिखता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्रोबायोटिक लिखने के लिए उस बैक्टीरिया के अंदर ये क्षमता होना चाहिए जो आपको हेल्दी बना के रखे। तो इसलिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम लिखा है, इसमें लिखा है USFDA रिकमेंडेड, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उनका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी FDA, उन्होंने इस बैक्टीरिया को अप्रूवल दिया है कि ये बैक्टीरिया आप प्रोबायोटिक बोल सकते हैं। काफी सारा टेस्ट हुआ है, काफी सारा इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, स्टडीज हुआ है, शोध हुआ है। उसके बाद अभी जो हमको मैं बता रहा था कि आप घर में दही बनाते हो, ठीक है, घर में आप कैसे दही बनाते हैं? आप पहले जो दही बनाया उसका थोड़ा बहुत आप रख देते हो, नेक्स्ट आप दूध को उबालते हो, फिर उसको थोड़ा ठंडे करते हो, और जो दही आपका 1-2 दिन पहले का जो दही था, उसमें से थोड़ा डाल के आप रख देते हो शाम को, तो नेक्स्ट डे सुबह तक वो दही बन जाता है। मोस्टली घर में इस नेचर से बनाते हैं लोग। क्वेश्चन ये है कि वो दही को हम प्रोबायोटिक बोल सकते हैं क्या? नहीं, उस दही को हम प्रोबायोटिक बोल सकते नहीं, बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने कोई टेस्ट किया नहीं कि जो बैक्टीरिया, ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया, इस बैक्टीरिया उसके अंदर है, अगर है तो बोल सकते हैं। और दूसरा है कि उसका कुछ क्राइटेरिया है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो क्राइटेरिया ये रहा, ये बहुत सारे जो आपको दिख रहा है फैक्टर्स, ये बेसिकली बहुत सारे टेस्ट्स हैं। ये टेस्ट से आपको, ये टेस्ट जो जो बैक्टीरिया पास करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये प्रोबायोटिक्स है। जैसे इसमें मैंने दिखाया कि बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा आदमी है, बट ठीक एक ही आदमी के अगेंस्ट में है, मतलब
he has passed all the criteria, इसने सारे टेस्ट को पास किया है, इसलिए इसको हम प्रोबायोटिक बोल सकते हैं। ठीक है। सो इसमें फर्स्ट है सेफ्टी, क्योंकि सब चीजें हम खाते हैं, प्रोबायोटिक्स को हमको खाना है, तो फूड्स हो डायरेक्ट हो, तो अगर वो बैक्टीरिया अच्छे नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं, चाहे उसमें कितने भी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, अच्छे हेल्दी फैक्टर्स हो। तो सेफ्टी मतलब द बैक्टीरिया इज free from any kind of hazards, or the bacteria does not contain any pathogenic islands or virulent genes in our language। जो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया किसी भी टाइप के नुकसान आपको नहीं करे, वो आपको सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपको ये क्लियर करना है कि जो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव आप ले रहे हैं उसमें किसी भी टाइप का नुकसानकारी कुछ भी चीजें उसके अंदर है नहीं। सेकेंड पॉइंट है ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब कहाँ से वो बैक्टीरिया आप शोध करके निकाला है, मतलब उसका सोर्स कहाँ है। फूड से हो सकता है, आपके फीकल मैटर से हो सकता है। सो आपका ऑरिजिन जो है वो भी आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ये बैक्टीरिया आपने कहाँ से उठाया। देन फंक्शनल एस्पेक्ट्स, मतलब वो अच्छा सा दही बना सकता है, दही के जो बॉडी एंड टेक्सचर है बहुत अच्छा है, और वो दही में एसिडिटी जो आपको चाहिए वो अच्छा मिल रहा है। सो दीज आर ऑल फंक्शनल प्रॉपर्टीज, और ये दही का कुछ बायो फंक्शनल प्रॉपर्टीज भी हो। ठीक है। सर्वाइवल, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सर्वाइवल मतलब जैसे आपने खाना खाया, फूड खाया, कोई भी फूड, और उसके थ्रू मान लो प्रोबायोटिक्स जा रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले वो आपके स्टोमक में जाएगा, पाकस्थली में जाएगा। और आपको पता है स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में हाईली एसिडिक कंडीशंस है। ठीक है। पीएच करीब करीब 2 से नीचे रहता है, एंड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है उस कंडीशन में सर्वाइव होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टोमक जो है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, क्योंकि वो इतना लो पीएच है, कोई बैक्टीरिया वहां पे जाके ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकता। तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो स्टोमक के एनवायरमेंट, जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl में जाके भी जिंदा रह सकते, उसको बोलते हैं सर्वाइवल। वो हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा बैक्टीरिया इतना अच्छा सर्वाइवल दे रहा है। वो हम देख सकते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट है, हम अलग अलग पीएच बनाते हैं सॉल्यूशन का, उसमें बैक्टीरिया डाल के अलग अलग टाइम पे रख देते हैं और देखते हैं कितने बैक्टीरिया हमने डाले तो कितना इसमें से जिंदा है लो पीएच में। जो सबसे ज्यादा टाइम में लो पीएच में जिंदा रहेंगे उसको हम बोलेंगे कि ये अच्छे बैक्टीरिया है। उसके बाद है एडियरेंस एंड कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन मतलब जैसे आपने बैक्टीरिया खाया, वो आपके खाने के थ्रू हो या डायरेक्ट हो, स्टोमक को क्रॉस करके आगे जा रहा है, आगे मतलब इंटेस्टिन में जा रहा है, और वहां पे जाके वो बैठेंगे मतलब वहां पे जाके वो कॉलोनाइज करेगा, उसके एरिया बनाएगा, उस एरिया में जाके वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ होंगे, उसका नंबर बढ़ेंगे। सो कॉलोनाइजेशन इज अनदर पार्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ए प्रोबायोटिक्स। देन एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट्स क्या होता है कि जो बैक्टीरिया आपने प्रोबायोटिक्स बोल रहा है, उस बैक्टीरिया की ये क्षमता भी होना चाहिए कि वो बैड बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया है, उसको मार सके। इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल प्रोडक्शन करते हैं जिसको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। जैसे वो बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शन करता है, वो अलग अलग बायोएक्टिव पेप्टाइड्स प्रोडक्शन करता है, वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोडक्शन करता है। सो ये केमिकल प्रोडक्शन करता है, जिस केमिकल की वजह से, जिसको मेटाबोलाइट्स बोल रहा है, वो दूसरे जो खराब बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। तो उसको उस जाएगा, उस एरिया में वो अपना जो किंग बनना चाहते हैं उस एरिया की, तो वहां पे वो अपना धीरे धीरे जायगा में बैठते हैं। देन उसके बाद जो वो बैठ जाता है, सारे चीजें उसके धीरे धीरे वो अपने कंडीशन में लेते हैं, उसके बाद वो आपको फायदा देना चालू करता है, जिसको हम बोल रहे हैं इम्यून स्टिमुलेशन। आज के डेट में सब लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोरोना वायरस में जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है वो ज्यादा दिन तक जिएंगे, उसमें कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स है, इसके पास ये इम्यूनिटी प्रोडक्शन और इम्यूनिटी देने का क्षमता है। मैं आपको 2-3 फिगर दिखाऊंगा कि कैसे इम्यूनिटी वो देते हैं। देन जेनेटिक स्टेबिलिटी, ये थोड़ा टेक्निकल बातें आपको मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी
कुछ आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप लास्ट में बताना, आपको जितना भी सिंपल लैंग्वेज में हो सके मैं बताऊंगा। जेनेटिक स्टेबिलिटी क्या है? जेनेटिक स्टेबिलिटी है कि कोई भी बैक्टीरिया है तो उसका जो हम कैरेक्टराइज करते हैं तो उसका हम डीएनए निकालते हैं, डीएनए निकाल के वो डीएनए के सीक्वेंस करके हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया है क्या, क्योंकि उसके डीएनए में एनालिसिस करके हमको पता चल जाता है कि बैक्टीरिया का ऊपर कैरेक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइपिक कैरेक्टराइजेशन। सो वो जेनेटिक स्टेबिलिटी मतलब आज जब आपने बैक्टीरिया खाया, आपने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, आइसोलेट मीन्स उसको पूरा तरह से आपने स्टडी किया, शोध किया और आपने बताया ये बैक्टीरिया ये है। अभी 10 साल के बाद जब आप वही बैक्टीरिया आप डेली यूज कर रहे हो, लोग यूज कर रहे हैं आपसे लेके, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसके जेनेटिक स्टेबिलिटी होना चाहिए और वो दूसरे का भी जीन उसके अंदर आना नहीं चाहिए, डीएनए आना नहीं चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक स्टेबिलिटी। देन प्रिवेंशन ऑफ पैथोजेंस, ये जो मैंने बोला एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया जो है, जो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, वो आपके खराब बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करते। कैसे अलाउ नहीं करते? मैंने बताया कि बहुत सारे केमिकल प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि नाम है बैक्टीरियोसिन है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है, बायोएक्टिव पेप्टाइड्स है। सो बहुत सारे ये मेटाबोलाइट्स है जिसके थ्रू दे कैन किल द पैथोजन, सो पैथोजन को मार सकता है। उसके बाद है स्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो फूड इंडस्ट्री है, उनके लिए इस पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगत्यनु है। तो स्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स मतलब है कि आप जब कोई दूध से दही बना रहे हो, आप चीज बना रहे हो, आप कोई छाछ बना रहे हो, आप बटर मिल्क बना रहे हो, आप श्रीखंड बना रहे हो, तो बैक्टीरिया आपने डाला, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो सिस्टम है, आप कोई भी डेयरी प्लांट में अगर आजू बाजू में आप रहते हैं, आप देखना कि कितने सारा मशीन है, कितने सारे स्टेप्स हैं, कभी उबलते हैं, बॉइलिंग हो रहा है, कहीं पे ठंडी हो रहा है, फिर कुछ दिन के लिए इंक्यूबेशन हो रहा है, मतलब थोड़ी देर रख रहा है, फिर पैकेजिंग हो रहा है, फिर इंक्यूबेशन हो रहा है, लो टेम्परेचर में रखना। तो बहुत सारे चेंजेस के थ्रू बैक्टीरिया चाह रहा है टाइम टू टाइम। तो ये देखने का है कि कौन बैक्टीरिया, ये जो प्रोसेसिंग ऑफ फूड, जो आप फूड बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो अच्छा से हर टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहा है, हर प्रोसेसिंग कंडीशन को टॉलरेट कर पा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम इंडिया की बात करें, ये जो गाइडलाइन है 2011 2011 का है 2011। तो ये जो है, ये गाइडलाइन आईसीएमआर डीबीटी ने दिया। आईसीएमआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो आईसीएमआर और डीबीटी क्या किया, इन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे, हमारे कंट्री में सबसे पहले इन्होंने गाइडलाइन बनाया कि बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक बोलेंगे, कौन सा बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक नहीं बोलेंगे। सो आईसीएमआर आपको पता है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है, जितने भी हॉस्पिटल्स है, सब इनके अंडर में, आईसीएमआर के अंडर में। जैसे हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में है, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटीज में है, हम आईसीएआर के अंडर में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ऐसे जितने भी मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल, सब आईसीएमआर। सो इन्होंने ये गाइडलाइन बनाया हमारे कंट्री में 2011 में। उन्होंने क्या बोला? फास्ट बोला है स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप जो प्रोबायोटिक बोल रहे हो कि ये लैक्टोबैसिलस होना चाहिए, ये एसिडोफिलस होना चाहिए, सो ये आप कैसे बोल रहे हैं? स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, वो बोल रहे हैं आप उसका जीना स्पीसीज आइडेंटिफाई करके बोल रहे हैं, अलग अलग टेस्ट करके आप बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन, मतलब ये प्रोबायोटिक क्या क्या टेस्ट को पास कर सकता है और इससे क्या क्या फंक्शनल एट्रीब्यूट्स मिल सकते हैं। जैसे ये एंटी कोलेस्ट्रॉल है, एंटी ट्यूमर है, एंटी कैंसर, मतलब किसी को जो हेल्थ क्लेम, मतलब जैसे किसी आदमी को कोई बीमारी है और अगर आप उसको दे रहे हो उस प्रोबायोटिक को, तो क्या होगा कि वो उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पहले आपको ये, जिस आदमी को ये आप दे रहे हो कि उस डिजीज से उसको मदद मिले, उससे पहले आपको ये वैलिडेट करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने प्रूव किया हुआ है ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया से ये फायदा मिलता है, तो आप दे सकते हो। सो सेकंड में बोल रहा है फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा।
सेफ्टी असेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बैक्टीरिया दे रहे हो इस बैक्टीरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी तरह से नुकसान नहीं होगा किसी भी आदमी को। जैसे आपको पता है कि आजकल जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो नेचुरल चीजें हैं उससे जीन को एडिट करके लोगों ने कुछ अलग ही बैक्टीरिया का खुफिया निकाला, लेकिन वो बैक्टीरिया अभी तक अप्रूवल नहीं दिया फूड में यूज हो। सो ऐसा नहीं चलेगा, नेचुरल है, नेचुरल में से आप सिलेक्ट करो कौन अच्छा है। सो सेफ्टी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एफिकेसी असेसमेंट, मैंने जो आपको बताया था कि जब वो स्टोमक में जाएगा, पाकस्थली में जाएगा, तो उसमें जाके वो कैसे, वो इतना हार्श एनवायरमेंट है, पीएच 2 मतलब इतना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अंदर, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एफिकेसी। फिर आप उससे छाछ बना रहे हो, आप उससे दही बना रहे हो, आप उससे बटर मिल्क बना रहे हो, आप उससे श्रीखंड बना रहे हो उसी बैक्टीरिया से। सो कैसे उसको टॉलरेट कर रहा है, दैट काइंड ऑफ सिस्टम यू हैव टू अडॉप्ट। वो आपको ट्रायल लेना पड़ेगा, कोई भी आदमी को आप उसको खिलाना पड़ेगा, फिर उसका ब्लड लेके, उसका स्टूल सैंपल लेके, उसके बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा कि हाँ मेरा बैक्टीरिया देने और खाने में से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और जो मैं बोल रहा था कि इससे कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम नहीं होता है और ऊपर से कोलेस्ट्रॉल कम कराते हैं, तो वो हमको रिजल्ट मिल रहा है। और उसको फिर आपको फेज 3 में जाके फिर रीवैलिडेट करना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो बोला था एग्जैक्टली वो मिल रहा है एवरी टाइम। सो ये गाइडलाइन है इंडियन हमारे कंट्री के आधार पे इन्होंने बनाया, और कोई भी आदमी जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को शोधते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, उनको ये गाइडलाइन फॉलो करना कंपलसरी है। अभी आपको मैं एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा कि ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है इम्यूनिटी पावर देते हैं, मतलब आपको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं, मदर नर्च। तो ये जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, ये कैसे बढ़ाते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का फोटो दिया हुआ है कि बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस जो है वो कैसे देखने में होता है। ठीक है, ये ऐसे, ये हमारा ओरिजिनल बैक्टीरिया जो हमारे डिपार्टमेंट में है। सो ऐसे आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, बैक्टीरिया, काफी सारा बैक्टीरिया, आपको थोड़ा सा सैंपल से इतना सारा बैक्टीरिया आपको दिखेंगे। तो एक स्टडीज हुआ था जिसमें 3720 पार्टिसिपेंट्स थे, और उनको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दिया, और देने के बाद उन्होंने देखा कि उनको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम था वो काफी कम हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारा स्टडी हुआ है। और एक स्टडी हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ था किसी को, और वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जैसे आप कोविड-19 का है, इसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे तो एनहांसिंग इम्यूनिटी इन वायरल इन्फेक्शन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कोविड-19, मतलब जो कोरोना वायरस है। इसमें भी एक दो स्टडीज हुए हैं, आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, जिसमें प्रोबायोटिक लेने से उनका जो हेल्थ है वो काफी स्ट्रांग रहा और उसको अच्छा मदद मिली। तो ये भी स्टडी प्रोबायोटिक लेने से लोगों को फायदा मिला है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि डेली इंटेक करना पड़ेगा, मतलब आपने आज खाया, आज पिए छाछ और बटर मिल्क जो प्रोबायोटिक है, और फिर आप 2 दिन लेने के बाद 20 दिन 15 दिन आपने बंद कर दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको इसमें लिखा है एवरी डे, डेली इंटेक ऑफ फर्मेंटेड मिल्क, आपको डेली लेना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रोबायोटिक प्रोडक्ट आप पी रहे हैं, चाहे वो अमूल का हो, चाहे याकुल्ट का हो, चाहे मदर डेयरी का हो, चाहे कोई भी अच्छे कंपनीज का है जो उनके प्रोडक्ट के ऊपर प्रोबायोटिक लिखे हुए हैं। Then decrease number of days of fever detection and duration of fever with a continuous intake of fermented milk. और भी स्टडीज हुआ है जिसमें आप डेली अगर प्रोबायोटिक प्रोडक्ट खा रहे हैं तो बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है, फीवर किसी को होता है कि विंटर में, मतलब इसको बोलते हैं सीजनल सफरिंग्स, मतलब कोई ना कोई सीजन में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा फीवर आता है या किसी डायरिया जैसा कंडीशन में होते हैं, तो ये सब चीजें आपको प्रोबायोटिक लेने से काफी सारा इम्प्रूवमेंट होता है। ये सब चीजें से आप थोड़ा बहुत राहत आपको मिलेगा, मतलब प्रोबायोटिक का इतना प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। एक चाइना का स्टडी हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 हमको पता है कि चाइना से ही शुरू हुआ था, वुहान बोलते हैं, वुहान सिटी से। तो उन्होंने क्या किया, जो पेशेंट को कोविड हुआ है, कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुआ है, उनको उन्होंने ये
प्रोबायोटिक दिया और देने के बाद उन्होंने देखा, ठीक है, कि उनके हेल्थ में काफी इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब उनको हेल्थ थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। तो उन्होंने ये पता लगा कि इम्यूनिटी बढ़ाया, उसके वजह से इनको फाइट करने का कोरोना से मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया कि जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि आपके जो स्टोमक है, ये स्टोमक है, इसमें आता है। और ये स्टोमक के अंदर जो पाकस्थली बोलते हैं हम, इसके जो एनवायरनमेंट है, इसमें आपके हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है और इसका पीएच <2 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने हार्श खतरनाक एनवायरनमेंट है। कोई भी चीजें, मतलब बैक्टीरिया मोस्टली इसमें मर जाता है, 90%, 80 to 90% बैक्टीरिया मर जाते हैं। बट प्रोबायोटिक एक बैक्टीरिया होते हैं जो इस एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो वो हमको देखना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया, मतलब कौन सा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो ये स्टोमक से सरवाइव कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। आगे मीन्स इसके बाद वो इंटेस्टाइन, स्मॉलर इंटेस्टाइन में जा सकता है। ये मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में बोल रहा था कि इम्यूनिटी कैसे देता है। ये आपका एक मॉडल है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है आपके बॉडी के अंदर, बट लोगों ने सोचा है कि इस तरह से बैक्टीरिया वहां पे काम करते हैं। ये आपके इंटेस्टिन का एपिथेलियल सेल लाइन, मतलब इंटेस्टिन के अंदर का छवि है, फोटो है, जहाँ पे बहुत सारे एपिथेलियल सेल होते हैं और ये आपका प्रोबायोटिक होते हैं, उसके साथ उसका प्रीबायोटिक, मतलब फूड जो प्रोबायोटिक खाते हैं उसको हम प्रीबायोटिक बोलते हैं। वो धीरे धीरे इधर आता है और जब वो घुसते हैं यहाँ इंटेस्टिन के अंदर, बहुत सारे चेंजेस दिखता है। सो ये सब जो सेलुलर लेवल पे, मतलब सेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो अच्छे के लिए होता है। जैसे मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है, वो कोई भी बैड चीजें, मतलब जो जो भी पैथोजन बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया, उसको वो यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जो इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस है वो प्रोडक्शन होता है। कोई भी वायरस या इन्फेक्टेड सेल अंदर आता है तो उसको मारने के लिए इतना सारे चीजें एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे उसको इन्होंने अलाउ नहीं करता है ब्लड में जाने का। तो ये इम्यूनिटी का बहुत बड़ा हेल्प देते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। और इसमें भी दिखाया कि जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वो कैसे घुसता है। आपने देखा वो कोरोना वायरस जो है वो भी रिसेप्टर लगता है, उसको AC2 बोलते हैं, उसके थ्रू घुसता है। ऐसे प्रोबायोटिक भी ऐसे रिसेप्टर की तरह ही घुसते हैं और घुसने के बाद बहुत सारे आपको हेल्दी गट एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप किसी बीमार से गुजर रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो ये जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो आपके अंदर आ जाएगा, प्रोबायोटिक नहीं आ पाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं डिसबायोसिस, मतलब उसमें आपके बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया का नंबर कम हो जाएगा और जो खराब बैक्टीरिया है उसका नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपके अंदर घुस जाएंगे। और जो अब अगर हेल्दी आदमी है और प्रोबायोटिक लेते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है वायोलेट कलर में या पर्पल कलर में, ये बैक्टीरिया आ नहीं पाएंगे अंदर, आप स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में है, उस प्रोडक्ट में जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया का डोज क्या होना चाहिए। डोज मतलब क्या होता है, कितने बैक्टीरिया हमको लेना चाहिए डेली जिससे हमको फायदा है। तो इन्होंने अलग अलग शोध किया, रिसर्च किए और बताया कि अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग, बट इनका नंबर्स जो है ये 10⁸, मतलब 1 के बाद 8 जीरो देना पड़ेगा। इतना बैक्टीरिया पर डे आपके पास होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो 10⁸ मीन्स 1 के बाद 8 जीरो होना, इतना बैक्टीरिया एक दिन में आपके अंदर आना चाहिए। ये बैक्टीरिया का नाम है, जैसे लैक्टोबैसिलस केजाई सीरोटा, लैक्टोबैसिलस रैमनोसास, लैक्टोबैसिलस प्लांटाराम, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलास, लैक्टोबैसिलस रॉयटरी, लैक्टोबैसिलस रैमनोसास। सो ये बहुत सारे और भी है। तो ये बैक्टीरिया जो आप जो प्रोबायोटिक्स है, जो सारा बैक्टीरिया है, ये इसका जो डोज है, ये डोज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे कंट्री में, इंडिया में प्रोबायोटिक मार्केट बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोगों जो है
वो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट लेने लगे हैं, खरीदने लगे हैं। और बहुत सारे कंपनीज प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स के भी अलग अलग वैरायटीज बोल सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर हो, अलग अलग प्रोडक्ट हो, मार्केट में लेके आ रहा है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि इंडिया में प्रोबायोटिक का कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है। ये बोल रहा है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड बाय 2025। सो 2025 तक इंडिया विश्व में 5 नंबर पे आएंगे। ओके, सो इंडिया विल बी द 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन, मतलब आप सोच सकते हैं कि इंडिया में फंक्शनल फूड मार्केट, जिसमें प्रोबायोटिक इज वन कंपोनेंट इन द फंक्शनल फूड मार्केट, उसमें धीरे धीरे इसका जो है मार्केट काफी बढ़ रहा है। ये कंपनियां कौन कौन ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को सेल कर रहा है इंडिया में? एक है हेरिटेज फूड्स करके है, जो प्रोबायोटिक कार्ड, ये साउथ के साइड में, हैदराबाद इस साइड में है ये कंपनी। मदर डेयरी आपको तो पता है दिल्ली में है। फिर नेस्ले है, मदर डेयरी का जो है वो बी एक्टिव प्रोबायोटिक कार्ड है, और उसमें ये 2 बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस। फिर नेस्ले का है नेस्बीटा करके है, नेस्बीटा, इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। फिर अमूल का बहुत सारे प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है, जैसे अमूल प्रो लाइफ है, प्रो लाइट है, अमूल शुगर फ्री है, अमूल का इवन आइसक्रीम भी, ये तो आइसक्रीम है, अमूल के इवन प्रोबायोटिक कार्ड भी है, दही भी है। ठीक है, तो बहुत सारे वैरायटीज है प्रोडक्ट में अमूल की। फिर याकुल्ट, जिसका हम बात कर रहे थे शुरू में, जहाँ पे वो जो विज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे, सिरोटा करके, मिनरल सिरोटा, उन्होंने ये बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया था लैक्टोबैसिलस के जरिए, उससे ये याकुल्ट प्रोडक्ट बनाया। और प्रोबायोटिक को आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं एज ए कैप्सूल और टैबलेट फॉर्मेट पे। जैसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे रैनबैक्सी है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, जाइडस कैडिला है, यूनिकैम है, क्लैक्सटन स्मिथ, बहुत सारे फार्मा कंपनी है। ये लोग भी ये टैबलेट और कैप्सूल जो है वो बेच रहे प्रोबायोटिक, एज ए प्रोबायोटिक। ये कंपनी का जो मैंने आपको नाम बताया, अमूल, नेस्ले, मदर डेयरी, याकुल्ट, टैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सब प्रोबायोटिक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, और काफी अच्छा से लोग ये खा रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स आल्सो, उनको फायदा भी मिल रहा है। रेगुलेटरी एस्पेक्ट मैंने आपको पहले बताया कि डोज कितना होना चाहिए। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो एफएसएसआई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो न्यू दिल्ली में है, उन्होंने बताया कि कोई भी चीज को अगर हम प्रोबायोटिक बोलेंगे, कोई बैक्टीरिया को, तो उसका नंबर, जिसको हम बोलते हैं वायबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड, वो 10⁸ से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। सो ये कोई भी कंपनी जो प्रोबायोटिक लिख के मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं उसने नंबर भी लिखे होंगे कि पर सर्विंग कितने बैक्टीरिया जा रहा है, इसमें कितना प्रोबायोटिक सूक्ष्म जीव इसमें है, उसकी नंबर उन्होंने मेंशन करके रखा है, आप वो देख सकते हैं। नाउ मैं अभी आपको हमारा जो डिपार्टमेंट है, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, डेयरी साइंस कॉलेज आनंद में, जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, मैंने बोला 30-35 साल से हम एक प्रोबायोटिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाया, जिसमें मेडिकल यूसेज के लिए भी हमने रिसर्च किया है और प्रोडक्ट के भी किया है। सो वी आर वर्किंग ऑन इंडिजिनसली आइसोलेटेड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड इवेल्युएटिंग देयर प्रोबायोटिक प्रोडक्ट। इंडिजिनसली मतलब मेक इन इंडिया, वी आर प्रोमोटिंग मेक इन इंडिया ब्रांड, मतलब हमारा खुद का बैक्टीरिया। जैसे आपको मैंने बताया शुरू में कि जो बैक्टीरिया से दूध दही बन रहा है इंडिया में, सारे बैक्टीरिया जो है बाहर से आ रहा है, लेकिन हमने अपने डिपार्टमेंट में ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है, जो अच्छे सूक्ष्म जीव है, ये हमने शोध करके निकाला है। और बहुत सारे लोग यहाँ से लेके जाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं घर पे। बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारियाँ हैं, बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स का जिसका दुकान हो, वो भी हमसे बैक्टीरिया ले जाते हैं और उससे वो दूध दही बनाते हैं। और हमारे पास
टेक्नोलॉजी भी है कि आप कैसे छाछ बना सकते हैं इस बैक्टीरिया का उपयोग करके, कैसे दही बना सकते हैं, कैसे आप बटर मिल्क बना सकते हैं, कैसे आप श्रीखंड बना सकते हैं, ग्रीक योगर्ट बना सकते हैं, बहुत सारे हमने प्रोडक्ट डेवलप किया हुआ है. So development of acceptable product formulation and studying their stability and efficacy using in vitro in vivo studies. In vitro in vivo क्या होता है कि जो लेबोरेटरी में हम टेस्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और बताते हैं कि ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है. लेकिन क्या है कि आप बायोलॉजिकल मटेरियल यूज कर रहे हैं. बायोलॉजिकल मतलब आप लिविंग थिंग्स, जैसे बैक्टीरिया क्या है, ये लाइव है, डेड नहीं है, मर नहीं गया है. तो आपको इसको खा रहा है, आपके अंदर वो जा रहा है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये आपको सबसे पहले ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा. स्मॉल एनिमल जैसे कि रैट हो या गिनी पिग हो, ठीक है, या और कोई एनिमल जिसको आप फार्म लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, इवन काउ में भी कितने सारे लोगों ने कैटल के ऊपर ये किया है, फिश के ऊपर किया है प्रोबायोटिक. सो ये है इन विवो मॉडल. और उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलता है कि हाँ ये कोई नुकसान नहीं कर रहा है, ये अच्छा फायदा दे रहा है स्मॉल एनिमल को, तो आप क्लिनिकल ट्रायल पे जाओ. क्लिनिकल ट्रायल मतलब आदमी को खिलाओ. ये भी टेस्ट हमने किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा. सो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन है. हम दही बनाते हैं, हम स्टार्ट दही बनाते हैं, मतलब जो सेट के बाद आप उसको कुछ मिक्स कर सकते हैं दही के अंदर. बेवरेज बना सकते हैं, जैसे बटर मिल्क हो गया या कोई लस्सी जैसा हो. फिर रायता बना सकते हैं, रायता भी हमने डेवलप किया हुआ है. और डायरेक्ट प्रोबायोटिक एज ए टैबलेट भी हम बनाए, कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में भी बनाए. इट इज ए ड्राइड फॉर्मुलेशन. ये हमारा बैक्टीरिया है जिसको हमने पेटेंट डिपॉजिट भी किया हुआ है. इमटेक चंडीगढ़ करके एक इंस्टीट्यूट है पंजाब में, वहाँ पे हमने ये सबमिट किया. ये चारों कल्चर जो है, लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस, लैक्टोबैसिलस रमनोसास, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड अनदर इज स्ट्रेप्टोकोकस. सो ये 4 बैक्टीरिया जो है ये हमने इमटेक चंडीगढ़ में दिया हुआ है. और वो बैक्टीरिया वेल कैरेक्टराइज्ड है, इसी से हमने सारे प्रोडक्ट को बनाया. तो इसलिए जो है ये हमारा खुद का बैक्टीरिया है. और इसी से हमारे मास्टर डिग्री के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट सब इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं. ये हमारा प्रोडक्ट है. जो फोटोज आप देख रहे हैं ये हमारा खुद का डेवलप्ड प्रोडक्ट है हमारे डिपार्टमेंट का. और ये प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया सब हमारे पास है. सो कोई भी स्टार्टअप कंपनी खुलना चाहता है, कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं. हम उनको पूरी तरह से हेल्प करेंगे टू डेवलप ए स्मॉल शॉप और टू डेवलप ए स्टार्टअप कंपनी. फिर क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे इसमें, एक सिंबायोटिक दही है, सिंबायोटिक रायता है, सिंबायोटिक लस्सी है, वे ड्रिंक है, हर्बल प्रोबायोटिक लस्सी. ये सब प्रोडक्ट हमारे यहीं पे डेवलप हुआ है. अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाला, जैसे सिंबायोटिक दही है, इसमें मिल्क है, इनुलिन करके एक प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक मतलब जो प्रोबायोटिक खाते हैं वो इसके अंदर हम डालते हैं. फिर सिंबायोटिक रायता, जो रायता बनाया उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने डाला है. और एक एक चीज़ें का बहुत सारे फायदा है, हेल्थ बेनिफिट्स है. ऐसे सिंबायोटिक लस्सी है, वही आपको पता है ये क्या है, ये जब आप पनीर बनाते हैं, जब चीज़ बनाते हैं, तो उससे जो पानी निकलता है वो जनरली लोग सब उसको फेंक देता है. लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है. तो उससे भी हमने प्रोडक्ट, जैसे आपको पता है अमूल का ट्रू करके एक प्रोडक्ट होता है, TRU, ट्रू, वो प्रोडक्ट अमूल का है. वो किससे बनाते हैं, इसी से बनता है, वैसे बनता है. तो ये भी हमने डेवलप किया हुआ है. हर्बल प्रोबायोटिक लस्सी, प्रोबायोटिक के साथ हमने हर्बल जैसे सफ़ेद मूसली ऐड करके बनाया और उसके साथ बैक्टीरिया भी है. ऐसे प्रोटीन रिच लस्सी, उसमें ज़्यादा प्रोटीन, जैसे स्पिरुलिना ऐड किया, कोई प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ऐड करते हैं. फिर कार्बोनेटेड वेब बेवरेज, एसिडोफिलस बनाना पाउडर, एसिडोफिलस भी है और बनाना भी डाला है, शुगर भी है, इलायची भी है. और फिर एसिडोफिलस व्हीट मॉल्ट पाउडर, मिल्क राइस प्रोबायोटिक फूड, बहुत सारे प्रोडक्ट. ये तो मैंने 10 ही दिया है, और भी कम से कम 10 प्रोडक्ट हमने उसके बावजूद भी डेवलप किया हुआ है. और हमने मिल्क ओट बेस्ड प्रोबायोटिक लस्सी भी बनाया. और ये टेक्नोलॉजी हमने हिल्दुर फंक्शनल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, इसकी टेक्नोलॉजी और बैक्टीरिया दोनों. वो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है.
सो ये हमारा एक सक्सेस स्टोरी है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि हमारा बैक्टीरिया जो है अच्छा काम कर रहा है कमर्शियल लेवल पे। ये एक स्टडी हमने किया था, मैंने आपको बताया कि जो क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं, मतलब आपका बैक्टीरिया अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इवन आपने स्मॉल एनिमल जैसे कि आपने रैट के ऊपर ट्रायल लिया, आपने गिनी पिग के ऊपर ट्रायल लिया और भी आपको अच्छा रिजल्ट मिला, तो आप इसको अभी क्या ह्यूमन के ऊपर लेना चाहते हो, आदमी के ऊपर लेना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल स्टडी। वो भी हमने किया है, बट हम नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि ह्यूमन है तो आपको डॉक्टर्स आपके साथ होने चाहिए, एमबीबीएस डॉक्टर्स। तो यहाँ पे करमसद हॉस्पिटल है आनंद में, उनके साथ हम कोलाबोरेशन में ये स्टडी करवाया और हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। ये हमने एक बेवरेज बनाया था लस्सी जैसा, ये हमारा जो कल्चर है लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस MTCC 5463, और ये हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन को दिया था और उनका ब्लड में से स्टूल में से हमने देखा कि बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाने का, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा था जो ये प्रोडक्ट को दिया था। ऐसे हमारे ऊपर बहुत सारे स्टडी हम कर रहे हैं। हम बहुत सारे मिल्क है, जैसे कैमल मिल्क है, गोट मिल्क है, काउ मिल्क है, सिप मिल्क है, ये सब मिल्क जो है इससे भी हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। और वो अब आपका हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को रोक सकता है, वो आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, वो आपके इवन कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्यूमर ग्रोथ, इसको भी रोक सकते हैं। बट ये आपका मेडिसिन नहीं है, लेकिन आपके फूड के थ्रू आपको ये सब फायदा दे सकते हैं। और हमने अभी एक ट्रायल लिया था, ये बैक्टीरिया को हमने क्या किया, हमने ब्रॉयलर जो चिकन होता है उनको खिलाया। हमारा टारगेट यह था कि एंटीबायोटिक फ्री मीट और एग प्रोडक्शन करना है, एंटीबायोटिक फ्री एग प्रोडक्शन करना है। तो हमने वो बैक्टीरिया खिलाया, तो ये इसकी जो है इंटेस्टाइन और लिवर का अंदर का फोटो है। हमने देखा कि बैक्टीरिया जो है, जो हमारा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वो बहुत ही हेल्दी रखा है इंटेस्टाइन और लिवर। ऐसे हमने उसका कोलोन का भी फोटो लिया अंदर से, जो इसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, तो उसमें भी देखा कि कोलोन का जो स्ट्रक्चर है, जिस बैक्टीरिया को हमने जिस ब्रॉयलर को हमने हमारा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दिया है, उसमें बहुत अच्छा उनका हेल्थ रहा कोलोन का, कोई किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ। सो इतना बहुत सारा स्टडी हमने किया, ये लिवर का दूसरा सिंगल में भी किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये बैक्टीरिया का खुफिया है, ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है बहुत ही अच्छा है और ये सबको पीना चाहिए क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो नाउ मैं अभी इस सेशन के एंड पे, मेरा एंड पे आ गया है, ये मेरा लास्ट स्लाइड है। डिस्कवर पोटेंट नोबल स्ट्रेन्स विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स, मतलब आप ऐसा ऐसा प्रोबायोटिक निकालो जो आदमी के लिए बहुत अच्छे हो, जो उसको इम्यूनिटी और हेल्थ अच्छे से मेंटेन रखे, और उसके जो गाइडलाइन है वो आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडीज है, वो ये गाइडलाइन बिना आपको बेचने नहीं देंगे, आपको ये स्टडी करने नहीं देंगे। सो आपको गाइडलाइन पूरी तरह से मेंटेन करना चाहिए। और जो भी क्लेम आप कर रहे हो कि ये एंटी कैंसर है, कि एंटी ट्यूमर है, कि एंटी हाइपरटेंसिव है, कि एंटी डायबिटिक है, कि एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोमिक है, जो भी आप हेल्थ के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, तो आप पूरी तरह से उसका ट्रायल कंप्लीट करो, स्टडी कंप्लीट करो, शोध कंप्लीट करो, और उसके बाद ही आप बोलो कि आपका बैक्टीरिया में ये है। सो दिस इज माय कंक्लूजिंग स्लाइड कि इफ यू आर हैप्पी टुडे गिव थैंक्स टू योर गट बग्स, मतलब अगर आप अच्छे हैं तो आपके इंटेस्टाइन भी अच्छा है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो आपको हेल्दी रखते हैं। So now I am give you over to Shraddha madam. If any questions or clarification are there, then we can discuss. થેન્ક યુ સર. જો કોઈ પણ મિત્રોને કઈ પ્રશ્ન હોય તો સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તમે સાહેબને ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો અથવા ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકો છો. Please stop sharing. सर आपने हमें जो ह्यूमन में
प्रोबायोटिक से रिलेटेड बेनिफिट की जो बहुत अच्छी जानकारी दी उसके लिए थैंक यू सर। सर you. मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी कि क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ कीजिए। थैंक यू सर। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये इनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है। इनका इंटरव्यू पर्सनली आचार्य देवव्रत जी के साथ है, और ये पूरे हम्म। भारत में भ्रमण करके ऐसी वीडियो बनाते हैं जिन्होंने गुरुकुल पे अच्छा काम किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अच्छा काम किया हो, और गौशाला में कुछ यूनिक किया हो। और इनकी हम्म। वाइफ भी फॉरेनर है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में पहले लेक्चरर थी। तो अच्छा। इनके यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड हुआ है। ये सेकंड वीडियो है, वो इंग्लिश में है, और ऊपर वाला है वो हिंदी में है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि वह जब पूरे भारत में भ्रमण करते थे तो उत्तर पूर्वी के राज्य है उनमें दार्जिलिंग के जो आदिवासी लोग हैं उनके पास गाय का दूध कैसे बढ़ाए। तो हम्म। उनसे एक फॉर्मूला जानने को मिला प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का। तो सर हम्म। मुझे उसमें क्वेश्चन था। हाँ तो आप क्या बोल रहे हैं कि प्रोबायोटिक कैसे दूध बढ़ा रहा है, ये क्वेश्चन से आपको? हाँ सर, तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि उनका ये फॉर्मूला था कि देखो अब जो बांस होता है, बांस उनको आधा बराबर काट के उनके बीच जो बॉइल्ड राइस होता है खाने के लिए परफेक्ट, वो राइस उसमें भर देते हैं। फिर उस बाम्बू को फिर से ऐसे जोड़ देते हैं, डोरी से बांधते हैं कि उसमें चींटी या मकोड़े के जाने की जगह न बचे। और उसको हम्म। कोई ऐसी वनस्पति जो बहुत आयुर्वेदिक और बेनिफिशियल हो, जैसे कि तुलसी, बरगद, ये उनकी जो जड़ होती है, वैसी आयुर्वेदिक वनस्पति के जड़ के पास कम से कम 5 से 7 फीट अंदर तक उसको गाड़ देते हैं। फिर उनको हम्म। 14 दिन या 12 दिन के लिए उसको, मतलब रहने वो दो। बाम्बू को ऐसे ही रखते हैं। फिर जब बाहर निकलते हैं तो वो जो राइस होते हैं फर्मेंटेड हो चुके होते हैं, कलरफुल हो चुके होते हैं। तो फिर 20 लीटर वाटर लेके उसमें ये 1 किलो जो बॉइल्ड राइस थे अब फर्मेंटेड हो चुके हैं वह, और 1 किलो जैगरी रखते हैं। 3 दिन के लिए उसको ऐसे ही ढक कर रखते हैं ताकि कोई ऊपर से परजीवी आकर ना पड़े। तो फिर वो कहते हैं कि इससे जैगरी बहुत अच्छा बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और बहुत जल्दी से फास्टली ग्रो हो जाते हैं बैक्टीरिया जैगरी में। तो ये जब हम धीरे धीरे 100 ml में, पहले 3 ml ही ये 20 लीटर वाटर था, तो जो गायों के पीने का सादा पानी होता है 100 लीटर, उसमें सिर्फ 3 ml डालने का। फिर उनको हम्म। ऐसे धीरे धीरे करके उनका इंटेक बढ़ाने का। और उन्होंने फिर 30 ml तक इसको ले जाने को कहा है कि आप 6 महीने में 30 ml तक ले जा सकते हैं 100 लीटर वाटर में, वो 20 लीटर जो पानी था फर्मेंटेड राइस वाला। तो इसके पीछे का उन्होंने यह कारण दिया कि इसमें जो बैक्टीरिया तब तक कलरफुल हो चुके होते हैं, फर्मेंटेड राइस हो चुके होते हैं, इसलिए तो इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं वह जो गौ माता है, तो वह जब ये पानी पीती है तो उनके शरीर में ये बैक्टीरिया जाकर, जो घास पहले सिर्फ 60% तक ही पचता था, तो अब वह 70 से 85% तक पाचन करते हैं। तो इससे उनकी जो दूध देने की क्षमता है वह बढ़ जाती है। तो उसी तरह उन्होंने कहा था कि हमने एक साल में एक 3 से 4 लीटर दूध देती थी गाय, उनको ये धीरे धीरे दिया, और वह एक साल में 9 से 8 लीटर तक लेके आए। तो मतलब हम कैसे सर जान सकते हैं कि शायद उनमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर कोई अच्छा बैक्टीरिया है कि नहीं? तो उनका आपने कहा था कि सोर्स जेन्युइन होना चाहिए, तो इसीलिए मेरा हाँ क्वेश्चन ये था। हाँ, मैं आपने जो बोला बहुत ही अच्छा एक फाइंडिंग्स आपने निकाला। मैं ये बोलूंगा उन्होंने जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे जो कॉलेज है ये आनंद में है, और हमारे साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है मेघालय है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जैसे आप दार्जिलिंग बोल रहे हैं वो भी नियरर उस साइड का है। वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं, हम उनके फूड हैबिट स्टडी कर रहे हैं कि वो क्या खा रहा है, और उनके फूड से कलेक्ट करके हम हमारे ये आनंद में लेके आ रहे हैं, और वहां से हम बैक्टीरिया कैरेक्टराइज कर रहे हैं। हमारे पास अभी करीब 10-15 वेल कैरेक्टराइज बैक्टीरिया हमने उनके फर्मेंटेड राइस बेवरेज बोलते हैं, मतलब राइस को जैसे आपने बताया उसको फर्मेंट करके वो उससे बेवरेज बनाते हैं और वो पीते हैं उसको। तो उसी से भी हमने बैक्टीरिया निकाला। फिर वो कुछ फर्मेंटेड फिश प्रोडक्ट्स, वो लोग बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट खाते हैं, उसमें से भी हमने बैक्टीरिया निकाला। फिर कुछ फर्मेंटेड सोया बेस्ड प्रोडक्ट उनके पास है, बहुत सारे वो फर्मेंटेड फूड खाते हैं। ठीक है, तो
लेकिन क्या है, आप जो बोल रहे हो कि इसमें खराब बैक्टीरिया भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया अच्छा है। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे उसका लेबोरेटरी में लाके, जिसके पास ये फैसिलिटी हो, जो ये प्रोडक्ट को, जो भी आप जो गाय के लिए जो प्रोडक्ट को बना रहा है, जो फार्मूला उन्होंने बनाया, उस फार्मूला को अगर वो कमर्शियल लेवल पे लेके जाता है, पूरे इंडिया को देना चाहता है, क्योंकि ये उन्होंने प्रूव कर चुका है कि जो जिसको हम दे रहे हैं गाय को, उसका पहले 2 से 4 लीटर था, अभी वो करीब करीब 8 लीटर 9 लीटर दे रहा है। मान लो 2-3 लीटर भी बड़ा तो बहुत बड़ा है ना। तो ये जो है ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको ऊपर सर्टिफिकेशन के थ्रू, ऊपर गाइडलाइन के थ्रू, क्योंकि अभी उसमें बैक्टीरिया कौन सा जा रहा है जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब बोल नहीं सकते। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक आईसीआर का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का मेन जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हम जैसे गुजरात हो गया, आपके महाराष्ट्र हो गए, ठीक है, राजस्थान हो गए, तो ये पार्ट में जो लोग घर में दही बनाते हैं, उनके दही में कौन सा अच्छा बैक्टीरिया जा रहा है वो देख। तो सब घर से तो हम ले नहीं सकते, बट हम कोशिश करते हैं अलग अलग जगह, मेनली हम गुजरात पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं द्वारका गए, सोमनाथ गए, फिर इस साइड में आपका बड़ौदा के साइड में बहुत सारे जगह में से हम सैंपल कलेक्ट किया, और ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। और हमने देखा कि दही में अच्छे बैक्टीरिया इतना है नहीं जो घर में बना रहा है, ठीक है। जो अच्छे बैक्टीरिया है वो बहुत कम है। एंट्रोकोकस करके एक बैक्टीरिया होता है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करते लेकिन वो फायदा भी नहीं करते, वो बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा है, लेकिन वो दही अच्छा बनाता है। आपको दही अच्छा बन जाएगा, लेकिन उसके जो हेल्थ बेनिफिट, जिसकी वजह से हम उसको प्रोबायोटिक बोल सकते हैं, वो बैक्टीरिया का नंबर बहुत कम है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा शोध किया, बहुत अच्छा स्टडी किया, बहुत अच्छी चीज उन्होंने डेवलप, बट उनको आगे आना चाहिए। उनको वहाँ पे भी, जहाँ पे दार्जिलिंग में, वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे जाके वो टेस्ट करा सकते कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। उनको खर्चा आएगा शायद, ठीक है, लेकिन वो उसको क्लेम कर पाएगा। मैं आपका आंसर दे पाया क्या कौशिक? सर मैं आपके जवाब से बहुत खुश हूँ, आपने इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि सर थैंक यू। और ये सर आपने जो रिसर्च की है, मुझे उसके प्रति जानने की जागृति हुई, तो हमें ये पेपर कहाँ पर से मिल सकते हैं सर? ये तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, और आप हमारा जो ईमेल आईडी है वो हमारे वेबसाइट में भी दिया हुआ है यूनिवर्सिटी के, उसमें से आप ईमेल करेंगे तो भी आपको हम भेज देंगे। थैंक यू सर, कोई- क्योंकि और ये अगर फॉर्मूला थोड़ा नया सा था, इसीलिए जानने की इच्छा थी कि क्या मतलब सच में ऐसा हो सकता है, इसीलिए। ओके, थैंक यू। અન્ય થેન્ક યુ કોઈ સર। મિત્રને કઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો? અન્ય કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સાહેબને પૂછી શકાય છે અત્યારે, અથવા તો ફરી જ્યારે તમે ફેસબુક પર કે યુટ્યુબ પર જોતા હો અને તમારા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન જાગે તો પણ તમે અમારી કામધેનુ યુનિવર્સિટીનો સંપર્ક કરી તમારા પ્રશ્નો અમને પૂછી શકો છો। અમે પ્રયત્ન કરીશું કે સાહેબ દ્વારા એનો આન્સર છે તમને સંતોષકારક રીતે અમે આપી શકીએ। તો ફરી જ્યારે પણ તમે આ વિડીયો જુઓ કે જ્યારે પણ તમે આ સેશન જુઓ અને તમારા મનમાં કોઈ સવાલ ઉદ્ભવે તો ગમે ત્યારે વિના સંકોચે તમે કામધેનુ યુનિવર્સિટીનો તમારા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે ગમે ત્યારે સંપર્ક કરી શકો છો। ધન્યવાદ સર। સાહેબે પ્રોબાયોટિક્સ પ્રોડક્ટ્સનું માનવ સ્વાસ્થ્યમાં શું મહત્વ છે એ વિશે ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક વાત કરી છે। આ ઉપરાંત સાહેબે ડેરી સાયન્સ કોલેજ આણંદ ખાતે ડેવલપ કરેલ પ્રોબાયોટિક પ્રોડક્ટ્સ વિશે પણ ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી। સાહેબે જેમ કહ્યું એમ કોઈ પણ આપણા પશુપાલક મિત્ર કે પછી કોઈ પણ યુવાન જો પોતાનો નવો વ્યવસાય આ ક્ષેત્રમાં શરૂ કરવા માંગતા હોય તો ડેરી સાયન્સ કોલેજ અને કામધેનુ યુનિવર્સિટી આવા ઉદ્યોગ સાહસિક મિત્રોની મદદ કરવા માટે હંમેશા તૈયાર છે। તો પશુપાલક મિત્રો કે યુવાનો આ માટે કામધેનુ યુનિવર્સિટીનો ગમે ત્યારે સંપર્ક કરી શકે છે। કામધેનુ યુનિવર્સિટી તેમની મદદ કરવા માટે હંમેશા તૈયાર છે। ફરી એક વખત સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। સાહેબે એમનો આ કિંમતી સમય ફાળવી અને પશુપાલક મિત્રોને તેમજ અમારા યુવાનોને ખૂબ જ સરસ સમજણ આપી છે। આ સાથે ડોક્ટર પીએચ વાટલિયા સાહેબ વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રી કે જેમના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે, તો ડોક્ટર વાટલિયા સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। ડોક્ટર જયેશ પટેલ સાહેબ સહ વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રી કામધેનુ યુનિવર્સિટી કે જેમણે પણ અમને આ કાર્યક્રમ કરવા માટે ખૂબ જ સહકાર આપ્યો છે,
અને દિશા સૂચન કર્યું છે. તો સાહેબ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. કૌશિક કાકડિયા કે જેણે ખૂબ જ સરસ પ્રશ્ન કર્યો છે અને તમે જે કહ્યું છે એમાંથી પણ ઘણી જાણકારી પશુપાલકોને અને મિત્રોને મળી રહેશે. તો કૌશિકનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સાથે ડાયરેક્ટર આઈટી અને તેમની ટીમ કે જેમણે આ ગૂગલ મીટ દ્વારા આયોજન કર્યું છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જે પણ પશુપાલક મિત્રો ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી આ પ્રોગ્રામ નિહાળી રહ્યા છે એ પશુપાલક મિત્રોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સાથે હવે આપણે આવતા મંગળવારે ફરી એક નવા પ્રોગ્રામ સાથે મળીશું. આવતા મંગળવારે આપણો વિષય હશે પશુપાલનમાં પાડી અને વાછરડીઓનો વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી ઉછેર. અને આ વિષય પર વાત કરવા માટે આપણી સાથે ડોક્ટર રાકેશ ભોજાણી, પશુ ચિકિત્સા અધિકારી, કામધેનુ યુનિવર્સિટી આપણી સાથે જોડાશે. તો ફરી આપણે આવતા મંગળવારે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. નમસ્કાર.